एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट। निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती है? पवन ऊर्जा। निम्न में कौन एक सही ढंग से सुमेलित है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। किलो वाट आवर प्रदर्शित करती है। ऊर्जा की इकाई है किलो वाट आवर। शक्ति की इकाई है वाट। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 16 गुनी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2m/v²। गति 4 गुनी कर दी जाती है तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। आंसर बी। खाद्य ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में। निम्न में कौन सा एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम। साइंस क्यूज में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है, कैंची उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। भारत के लिए अन्यत्र उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, 10 किलो का एक पेन 30 मीटर की ऊंचाई पर जाकर फिर उसी स्थान पे आ जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य क्या होगा? कार्य 0 होगा क्योंकि विस्थापन 0 है, तो यहाँ कार्य क्या होगा? 0। आंसर डी होगा। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है, जबकि m का वैल्यू 10 किलोग्राम है, ऊंचाई 10 मीटर है और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। mgh जब इसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू मिलेगा 980 जूल। आंसर बी होगा। वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? तो 56.25% की वृद्धि होगी। आंसर होगा ए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आंसर होगा आपका बी, यांत्रिक ऊर्जा में। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? आंसर होगा डी, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर वह विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है, कोई कार्य नहीं करता है। कार्य W/F/d होता है। विस्थापन यहाँ 0 है तो कार्य भी क्या होगा? 0 होगा, अर्थात वह कोई कार्य नहीं करता। आंसर ए होगा। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तु एक ही वेग से गति कर रही है, उसके रैखिक संवेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा? संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, तो 1:4 होगा, मतलब 1:4 के अनुपात में होगा। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन क्या है? तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन जो होता है 1/2m/v², 1/2m/v², यानी आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है? उसमें शक्ति, जल शक्ति, सौर और वायु। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है? आंसर होगा सी, सौर ऊर्जा। एक हल्की और एक भारी वस्तु को 10 मीटर की ऊंची छत से एक साथ गिराया गया। वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए बताइए कि यह दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना गया है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक हल्की और एक भारी वस्तु को 10 मीटर ऊंची छत से एक साथ गिराया गया है और वायु प्रतिरोध को नगण्य माना गया है, तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक समय ही पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 22, दो विभिन्न द्रव्यमान की गेंद की क्षैतिज ऊर्जाएं समान है, गतिज ऊर्जाएं समान है। अधिक संवेग वाली गेंद होगी, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, तो क्या होगा? भारी गेंद की संवेग जो होगी वो अधिक होगी। इसका आंसर बी, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा।
समान ताप पर दो गेंदें टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि है। जब समान ताप पर दो गेंदें टकराएगी तो कौन सी ऊर्जा जो है संरक्षित रहेगी? ताप, वेग, गतिज ऊर्जा और संवेग। तो संवेग संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? मतलब होता है नहीं, अनवीकरणीय जिसे आप बना सकते हैं। तो स्रोत कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसे आप पुनः नहीं बना सकते? इसका आंसर डी होगा, कोयला। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। एक 20 जूल की गतिज ऊर्जा और 100 ग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड का वेग क्या है? उसकी गतिज ऊर्जा 20 दी हुई है और उसका द्रव्यमान 100 ग्राम दिया हुआ है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 m/v²। फॉर्मूला प्रयोग कर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 20 स्पीड निकालना यानी वेलोसिटी मीटर/20 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर बी होगा। यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु द्रव्यमान को भी दो गुना कर दिया गया और वेग को भी दो गुना किया तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 m/v² होता है। तो v² 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी 8 गुनी हो जाएगी। आंसर होगा सी, 8 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल, आपका जूल जो है ऊर्जा का ऐसा यूनिट हो, तो 1 जूल किसके बराबर होगा? तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी 1 जूल 1 न्यूटन गुनी 1 मीटर के बराबर होगा। आंसर इसका होगा सी। अगला प्रश्न है 29। एक व्यक्ति को 5 मीटर की दूरी पर आर पर एक भार को लेकर जाना है। अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह किस स्थिति में अधिकतम कार्य करेगा? एक नत समतल के ऊपर से उस भार को ढकेलता हो, उस भार को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाता एवं गमन करता है, एक क्षैतिज सतह पर उस भार को ढकेलता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, एक क्षैतिज सतह पर उस भार को ढकेलेगा तो उसके द्वारा अधिक कार्य करना पड़ेगा, जबकि वह ऊपर की ओर उठाएगा तो मैकेनिकल जीरो कार्य होगा। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। ये माइक्रोग्राम है, आपको माइक्रोग्राम के पहले किलोग्राम में चेंज करना होगा। उसके बाद द्रव्यमान को ऊर्जा में क्षति होती है तो आइंस्टीन की इक्वेशन से E = m/c² फार्मूला यूज करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू 9 × 10⁻7 जूल आएगा। तो इसका आंसर होगा ए। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, वेग अगर आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 टाइम्स यानी चौथाई हो जाएगी। तो आंसर होगा 1/4 रह जाएगी यानी बी होगा इसका आंसर। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर मात्रा किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने, जेम्स वाट ने, ग्राहम बेल ने और न्यूटन ने। तो जेम्स वाट ने, है ना। इसका वैल्यू किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, जेम्स वाट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? तो नियत रहती है। क्या होगी? नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 34। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए, वे क्रमशः x, y और z दूरी रुकेंगे तो। अब इसमें x बड़ा है y से, y बड़ा है z से। फिर से क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी रुके, मतलब कौन अधिक दूरी होगा? तो इसका होगा x, y और z सभी समान डिस्टेंस पे रुकेंगे। 35 का, भौतिक अथवा रासायनिक तुला सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका होगा लीवर के सिद्धांत पर। किसके? लीवर के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है 36। यदि भार W अंततः प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ है। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल प्रॉफिट का वैल्यू होगा P W/P। इसका आंसर होगा B, W/P।
अब आभास क्या है? आभास मतलब आभास क्या है? तो वह बल जो लीवर पे लगाया जाता है उसे आभास बल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, वह बल जो लीवर पे लगता है उसे आभास बल के नाम से जानते हैं। तो आभास क्या है? वह बल जो लीवर पे लगता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अचर शक्ति देने वाली मशीन द्वारा एक रेखा में गतिशील समय t में वह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डैश के समानुपाती होगा। तय की गई दूरी आपको किसके समानुपाती होगा निकालना है। तो इसका वैल्यू आपको t के पावर 3/2 यानी रूट टी का पावर q के समानुपाती होता है, यानी आंसर होगा ए। टैकोमीटर एक यंत्र है जिसे हम माप सकते हैं। टैकोमीटर से हम क्या मापते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, इलास्टिक फोर्स, घूमने की गति और सरफेस टेंशन। टैकोमीटर मापने की यंत्र है। तो इसका आंसर होगा आपको घूमने की गति। घूमने की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपसे पूछा गया ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट ये तो शक्ति का मात्रक है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका आपसे पूछा गया ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट इसका आंसर होगा बी। समान ताप पर दो गेंदें टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि क्या होगी? समान ताप पे दो गेंदें आपस में टकराती है तो संरक्षित जो भौतिक राशि होगी वो क्या होगा? संवेग। वह क्या होगा? संवेग संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर था आपका 41। अब क्वेश्चन नंबर 42, समान संवेग वाले दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m व 2m है, इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें संवेग समान है, द्रव्यमान m इंटू 2m है, तो इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात k1/k2 होगा। तो 1/2 इसका वैल्यू रखेंगे 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, फिर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। और वैल्यू इसका जो होगा और इसका वैल्यू 2:1, मतलब पहले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 गुना और उससे हाफ ये, मतलब 2:1 होगा। इसका आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कार्य W बल ए विस्थापन x एवं बल एवं विस्थापन के बीच कोण थीटा में संबंध क्या है? तो किया गया कार्य W का फोर्स क्या होता है? F डॉट डी, यानी F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। तो F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आंसर होगा बी। कार्य एक अदिश राशि है तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी F एक्स इंटू कॉस थीटा होगा। अगला प्रश्न 44, एक व्यक्ति जिसका भार 60 केजी है और एक 15 केजी की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई की इमारत पर ले जाता है, उसकी क्षमता यानी उसकी पावर निकालना है, कितनी क्षमता है? यानी वर्क डन बटे टाइम, वर्क डन बटे किया गया कार्य mgh और उसमें हम टाइम से भाग देंगे तो हमें उसकी क्षमता यानी पावर पता चल जाएगी कितनी पावर है। तो इसका आंसर 44 सी होगा। इसका आंसर सी होगा। वहीं 45, एक केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होने के लिए उसकी चाल कितनी होगी? द्रव्यमान दिया हुआ है 1 केजी, गतिज ऊर्जा 1 दिया हुआ है, तो उसका स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका फार्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला गतिज ऊर्जा का 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है, जबकि 1 जूल दिया तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, यानी √2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 यानी 1.4 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर होगा बी। मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक है? मनुष्य का जो हाथ है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी, तृतीय वर्ग का उत्तोलक होगा। 47, यांत्रिक लाभ का मान होता है। यांत्रिक लाभ का मान सदैव 1 से अधिक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, सबसे पहले की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 जूल। 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 जूल आपको याद रखना है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इसका आंसर होगा ए। किसी स्प्रिंग को एस दूरी खींचा जाता है तब उसकी स्थिति ऊर्जा 10 जूल है, इसे एस दूरी और खींचने में कुल ऊर्जा क्या होगा? इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 30 जूल। लास्ट प्रश्न है 50, किसी पिंड का संवेग दुगुना
हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? किसी पिंड का संवेग दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? इसका आंसर होगा सी 300%। तो इस तरह से हमने आपको साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया है जो किसी न किसी एग्जाम में, जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, दरोगा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस ईटीसी में पूछे गए प्रश्नों का हमने आपको क्यूज कराया। आपको ये क्यूज कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।